क्लास 10th के एनुअल एग्जाम जो चल रही है आपकी 2023-24 की, और 9 फरवरी के दिन आपका संस्कृत का पेपर रहने वाला है। उसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण पेपर अपन लेकर आए ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। कोई रियल नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। जो लोग अभी भी कह रहे हैं ना कि रियल पेपर है, किसी के पास तो नहीं है, किसी के पास भी, और है तो उनके पास ही जाकर देख लो, बाद में पछताते रहना। कहीं पे नहीं मिलने वाला है, हारे का सहारा यहीं पर आपको मिलने वाला है। जो बच्चे बिल्कुल सभी जगह से हार चुके हैं कि रियल, तो रियल मत ढूंढो, लफड़े में मत पड़ो, 4 सेट कर लो ABCD बस। का नाम इतस्य पदस्य विभक्ति अस्ति। बाल का नाम में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति रहेगी। रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपम अस्ति, तो रमाया आ जाएगा। पितृनम इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो पितृनम में आ जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहाँ पर कि फलम शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। तो फलम में आपका कौन सी विभक्ति है? तो फलः चतुर्थी विभक्ति का रूप ये अहम अपि आपनम गच्छामि तस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। तो यहाँ पर अपि एकदम राइट रहेगा। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम डिडेस लाभदायकम भवति, तो यहाँ पर आपका अपि एकदम राइट रहेगा। हो गया इतना। अब है आपका रिक्त स्थान। यहाँ से बात करते हैं अपन दूसरे की। तो यहाँ पर जननी, ठीक है, जननी और कृषका, शुद्धम, तनु, जम्बुका और पूरा, यहाँ पर आपको इतने ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए, तो पहला क्या है आपका? कश्चित विशेषणस्य विशेष्य पदम अस्ति। तो यहाँ पर जो आ जाएगा कृषका एकदम राइट रहेगा। ठीक है, और तुल्यवत्सला जननी इतनेयो पदियो विशेष्य पदम, तो यहाँ पर आपका जननीय एकदम राइट रहने वाला है। तीसरे में आपको तनु आ रख देना है। चौथे में जम्बू का है, पढ़ना है बेटा ध्यान से ना। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। ठीक है, किसी के बहकाव में नहीं आना है कि ये रियल है ये रियल है। आप तो ध्यान से पढ़ो। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनको वास्तव में नंबर चाहिए वो पढ़ते जाओ बस। ठीक है, और जिनको भरोसा ही नहीं है अब उनके लिए तो भाई साहब मैंने शुरुआत में हिंदी में भी बहुत कहा था, नहीं माना उन्होंने और पछता लिए। ठीक है, तो मैंने जो हिंदी का पेपर बताया पूरा ही आया, जाकर देखो तो सही मिलाओ। किसी ने एक पेपर देख लिया होगा, वो आके कमेंट करेगा, देखना आप है ना, वही कमेंट करेगा नहीं आया। अरे भैया मेरे 6 पेपर दिए रहा हूँ मैं, 6 हर वीडियो में कहता हूँ मैं, और इसीलिए व्यूज कम भी आते हैं ना। विद्याभ्यास, क्योंकि बच्चे क्या है बिल्कुल रियल चाहिए ना। अब रियल भाई साहब हम इसी को आपको गलत बोल के दे दें तो मैं आपका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। ये ओरिजिनलिटी बात है। इन बच्चों की तरह आपको वास्तविक परसेंटेज बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप मेहनत करो, है ना। विद्याभ्यास, विद्या अभ्यास की यदि बात करें, जोड़ी की मिलान करेंगे अपन, तो यहाँ पर पहली जो जोड़ी है वो आ जाएगी दीर्घ संधि। रमा धन एस में रमेश होगा और रमेश में आपकी एक गुण संधि। ठीक है, कौन सी संधि रहेगी मेरे बाबू? गुण संधि रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसके बाद में आ जाएगा आपका गायका। गायका में आपकी देख लीजिए अयादि संधि। चौरात भयम पंचमी तत्पुरुष। पंचवटी, पंचवटी में आपका रहेगा दिग्गु समास। और अत्याचार में आपका रहेगा यन संधि। ये आपका छठा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, इसमें हसी तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय, तो यहाँ पर तुमन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। ठीक है, और हसन इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो श्रत प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, बालिका इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो टाप प्रत्यय आ जाएगा। क्या आएगा? टाप। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम दर्शसा, तो गहन कानने आ जाएगा। गहन कानने। और यदि हम बात करें इसकी तो इसमें जाएगा जम्बुकम। अतिथि केन प्रबद्धता पाद ध्वनिना। ठीक है भैया, अब है शुद्ध अशुद्ध है। तो पहला आपका आम है, दूसरा भी आपका आम तोड़ लेना, तीसरे में ना बाबा ना। ठीक है, पांचवे में फिर आम, छठे में फिर आम। पढ़ लेना, थोड़ा सा समय कम इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बुद्धिमती केन उपेता पितुग्राही प्रतिचलिता द्वे पुत्र
उनके 2 पुत्र थे बुद्धिमती के, उनको वो लेकर अपने पिता के घर की ओर चली थी। यहाँ से हृदय ग्राही आ जाएगा। और यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिएगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना है ना, मैं जो बता रहा हूँ। ये हो गया और क्वेश्चन नंबर 7 कथवा भी हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 कथवा है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका तो हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 ये देख सकते हैं यहाँ पे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया आप। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आ जाएगा इधर से, मयूरा ने बकम को कहा था ये, ठीक है। इसके बाद में आई सुबह कीमेन रोशिदीति उच्चताम, तो ये यहाँ से देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। और यहाँ पर एक गाय वाला है, सुबह स्थानीय श्लोक है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको देखो ध्यान से आप। तो ठीक है भैया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। कोई रियल पेपर नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे फिर भी ऐसे कमेंट करते रहते फेक पेपर। भैया हम रियल पेपर देते भी नहीं, हम तो खास चीज़ें बताते। एक ही वीडियो में 40 से 50 नंबर का आपको फंसेगा, ये जवाबदारी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो गया है। यदि हम बात करें आगे की, क्वेश्चन नंबर 17 ये यहाँ से थोड़ा सा भर के बता ही देता हूँ मैं इसको। तो ये पहला आपका है, दूसरा दो कोई 2 करने हैं तो यहाँ पर भर देते हैं अपन, त्वम माम अन्य, ठीक है। कर्षका तम बहुधा पीड़ित्यति, तो कर्षकेन आ जाएगा यहाँ पर। बहुधा पीड़ियते, ठीक है भैया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 आपका ख़त्म, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा आप ध्यान से। ये यहाँ से है ना, वैसे मैंने आपका जो 6 सेट पेपर दिए हैं ना उसमें से डी वाला देख रहे हैं अपन, तो उनमें ये रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखना है आपको। छाटने वाला ही है ये, तो हो गया। इसके बाद में ये हो गया, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। जहाँ पर है देख सकते हैं, चाहो तो आप ये क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देख लेना है बस, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 शरीरम मध्यम धर्म साधनम वाला है। फिर इसके बाद में ये यहाँ पे सेवायाम। सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सीध में सेवायाम की जगह पर, ठीक है। ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है। इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहाँ से मेन चीज़ है एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहाँ से देखिए, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पे लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञे का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि
में आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूँ, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अब ये लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो। ठीक है, ऐसा करो, पेपर कैंसिल कर दो, संस्कृत का सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप। ठीक है, 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना संस्कृत का, और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूँ कि हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है, हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका, संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है, सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है, ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब स्म मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ है कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय राज्य, भाषा प्रचलिता अवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोलते जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, ये है सॉरी, हाँ तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका, आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अचूर्णम वर्तते, आज भी क्या है, दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी, याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहाँ से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे, समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अचूर्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है, भारत राष्ट्र की
एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहाँ से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहाँ से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है। बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पर निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है? प्राणभूता, यानी कि क्या है? आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं।